टाइम देख, घर में खाना नहीं बना है अब तक और मेहमान आने वाले। बस इतनी सी बात है। फूडी जोन है ना। And it's that simple. अब सिर्फ 4 क्लिक्स पर आप किसी भी रेस्टोरेंट से लजीज खाना मंगा सकते हैं, जैसे कि लाल किला, हवेली और कई रेस्टोरेंट। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा फूडी जोन ऐप। इस ऐप में ऑर्डर लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ होगा और सीओडी के अलावा पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फूडी जोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर आखिरकार मुमरा कौसा में लॉकडाउन के समयावधि में जो ग्राहकों को टोरेंट द्वारा बड़े बिजली के बिल भेजे गए, ज़्यादा बिजली के बिल जो भेजे गए, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक की तरफ से यानी यूथ एनसीपी की तरफ से आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, इन्होंने हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी से विस्तार पूर्वक बातचीत की, सवालों के जवाब भी दिए कि क्यों कर देरी से क्यों ना हो मगर ये आंदोलन किया जा रहा है राष्ट्रवादी की तरफ से, उसका खुलासा भी उन्होंने। शानू भाई, हम लोगों को इस बात की ऐसी जानकारी मिली है कि आप टोरेंट के खिलाफ मुमरा में कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले होते, या ये बात कितने प्रतिशत सही है? देखिए, ऐसा कि लॉकडाउन के पीरियड में जब से टोरेंट आया है, काफ़ी महीनों से लोगों की समस्या है कि फॉल्टी बिल की बढ़ोतरी को लेकर, जिसके लिए कई लोगों ने लेटर दिया, मीटिंगें की, लेकिन मुझे समाधान दिख रहा नहीं। इसी के लिए गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में आने वाली शनिचर के दिन हम लोग टोरेंट ऑफिस पे बढ़ते बिल और फॉल्टी बिल के खिलाफ राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की ओर से आंदोलन करने वाले। सिर्फ फॉल्टी बिल के लिए? हाँ, सिर्फ फॉल्टी बिल, बढ़ोतरी बिल इसके नहीं है, क्योंकि 80,000 कंज्यूमर और 80,000 कंज्यूमर लगभग 80,000 कंज्यूमर, जिसमें से कई हजार लोग की यही शिकायत है कि फॉल्टी बिल आ रहा है, बिल बढ़ोतरी है। ऐसे में टोरेंट कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारे पास जो दिशा दिख रही है वो आंदोलन की दिख रही है। अगर टोरेंट इस मामले को लेकर सुधरता नहीं है तो आज हम उनके मुमरा ऑफिस पे कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके हेड ऑफिस में भी आंदोलन करेंगे। आपने 2 चीज बताई, मगर आप जो सबसे MSCDL जो सबसे खास चीज पे ध्यान देती थी वो थी उनका टाइमिंग, यानी लोगों की मुसीबत के वक्त टाइमिंग पर पहुंचना, और एक रीडिंग बिल पे आता था रीडिंग फोटो के साथ, मगर टोरेंट वाले इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, तो रीडिंग बेमुद्दत बढ़ के आ रही, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? हमारी जो ये आंदोलन है पूरा बिल के डिपार्टमेंट पे ही है, क्योंकि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर कंज्यूमर है, वो बहुत दुख में कि ना ही उनकी रीडिंग ली जा रही है और ना ही एवरेज बिल दिया जा रहा है, एवरेज बिल ठोक के दिया जा रहा है। तो ये मनमानी कब तक चलेगी? इसीलिए हम सभी नगर सेवक के सहयोग से, माननीय शमीम भाई, माननीय भाई साहब, सभी लोगों के सहयोग से और हमारे सभी नगर सेवक पदाधिकारी के सहयोग से राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस शनिचर को, आने वाली शनिचर को टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करेगी 29 तारीख को। मगर शहर में सबसे ज्यादा नगर सेवक आपके, यहाँ तक कि सरकार भी आप लोगों की मिली जुली है, फिर ये धरना और आंदोलन देने की वजह क्या हुई? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा बड़ी हमारी है। सरकार हमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए या बोलना नहीं चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जब सरकार हमारी होती है, सत्ता हमारी होती है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ ठोस आवाज उठाई जाए। इसीलिए पहली बात तो है कि टोरेंट हम लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ठीक है, बीजेपी सरकार ने टेंडर दे दी और एक कोई भी चीज के लिए एक पहल करना, मतलब किसी को चांस देना चाहिए। ऐसा सुनने में आता था कि टोरेंट लोड शेडिंग मुक्त कर देगा, टाइम पे सर्विस देगा, लोग खुश रहेंगे, लेकिन अगर कंज्यूमर इतना दुख में है और एवरेज बिल और बिल मनमानी ठोका जा रहा है और ना ही रीडिंग ली जा रही है, तो ये तो लूट मची। और मेरा तो सरकार से ये मांगनी है, माननीय सीएम साहब से, माननीय मिनिस्टर साहब गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से, कि लॉकडाउन के 3 महीना का बिल ही माफ कर देना चाहिए। उसके अलावा बिल माफ करने के अलावा
जो फॉल्टी बिल, एवरेज बिल और रीडिंग नहीं ले रहे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसका मेन कारण ये है, एक महीने में जो बिल आता है वो यूनिट, अगर समझो 200 यूनिट तक का बिल 7 रुपए का, 5-6 रुपए का आएगा, तो उसके अलावा 1-1 रुपए बढ़ते जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है यही गोलमाल इनका यही है कि जितना यूनिट बढ़ेगा, अगर 200 यूनिट से ऊपर जाता है तो बिल और बढ़ जाता है, फिर उसका इंटरेस्ट जो भी कुछ है, इसी हिसाब से ये मनमर्जी का बिल आवाम को ठोक रहे और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके खिलाफ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस आंदोलन करेगी। अब अगर ये सुधरे नहीं तो फिर हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे।